आज का दिन इतना उत्तम है, खुदा का ठहराया और खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा इस संध्या बेला में हम लोगों को जीतों के देश में जिंदा रखा है, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा की योजना थी यहाँ पर महासभा हो। आज दीपू भाई का जन्मदिन है, इसलिए खुदा की योजना के अनुसार यहाँ पर महासभा रखा गया खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए दीपू भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। हम लोग खुदा की योजना के अनुसार हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए, ताकि हमारा खुदा समर्थवान खुदा है, दयालु खुदा है, करुणामय खुदा है। इसलिए खुदा को हम लोग आदर और महिमा दें। इस आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की जाएंगे। इससे पहले मैं कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करे। सभी को प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना में चलिए। धन्यवाद प्यारे पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, हर एक याद, हर एक आशीषों के लिए प्रभु हम हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने आज हमारे घर को चुना मेरे प्रभु, और इस घर में महासभा होने वाली हो पाई पिता, आपका वचन यहाँ आने वाला हो पाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारे इंतजाम को आपने अपने बलवान सामर्थ्य दाहिने हाथ से पूरा करा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और जितने भाई बहन यहाँ पर आए खुदा, आप उन्हें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित लेकर आए मेरे पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आज विशेष रूप से हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमारे सहायक के जीवन में एक बार और बढ़ाया प्रभु। मैं आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, और मैं कुछ भी देने के योग नहीं हूँ, बस खुदा यही कामना करती हूँ कि इनका जीवन ऐसे ही हमेशा आपके वचन में लिपटा और चिपका रहे प्रभु। ये आपके मार्ग में चलने वाले, आपके वचन में बने रहने वाले हो पाए पिता। और सच में खुदा, जिस तरीके से आज आपने इनको इतनी अद्भुत तरीके से बैठाया प्रभु जी, इन्हें चंगाई दी मेरे पिता, मैं हृदय से कोटि कोटि आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने ऐसा सहायक मुझे दिया प्रभु, और हमें इतने साल एक साथ जोड़ के रखा मेरे पिता। हर एक सुख में, हर एक दुख में खुदा आप हम लोग ने एक दूसरे का साथ दिया प्रभु, और ऐसे ही हम अपने जीवन में चलते रहे प्रभु, आगे भी तेरे वचन में बने रहे प्रभु, और तेरे वचन की सीख को ग्रहण करके खुदा एक साथ तेरे वचन में चलने वाले हो पाए पिता, ताकि हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग तक पहुंचे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सब भाई बहनों के लिए जो यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से अपनी बहन मधु सिस्टर के लिए, जिन्होंने आज सुबह ही खुदा बा वॉइस मैसेज में हमारे लिए प्रार्थना करी प्रभु, अपने बेटे के लिए प्रार्थना करी। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने छोटे झुंड के लिए, धन्यवाद देती हूँ कि आज मेरे बेटे का पहला बोर्ड का एग्जाम था, और मुझे विश्वास है कि मेरे पूरे झुंड ने प्रार्थना करी है, और भाई ने जाते जाते प्रार्थना करी बच्चे के लिए। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि वो बच्चा आज पहला बोर्ड का अपना एग्जाम देकर आया, और जिस तरीके से वो गया वैसे ही हंसते हुए बाहर भी आया। और मैं विश्वास करती हूँ खुदा कि आप उसके साथ मौजूद थे वहां पे पिता। ऐसे ही आगे के भी इंतजाम में प्रभु आप उसके साथ रहे प्रभु, और जितने बच्चे हाई स्कूल इंटर का एग्जाम देते हैं सबके साथ आप रहिए प्रभु, उनकी मदद करिए, उनको बुद्धि दीजिए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करे प्रभु। और ये जो समय उनके जीवन में उत्तम आपने रख छोड़ा है प्रभु, इसे बहुमूल्य जाने प्रभु, इसे व्यर्थ ना जाने दे, और आगे अपनी तैयारियों को करने वाले हो सके खुदा बाप, ताकि एक बहुत बड़ी गवाही प्रभु हमारे छोटे झुंड से आपके भवन में होने वाली हो पाए, और हम सब मिलके खुदा बाप तेरा धन्यवाद की मीटिंग ठहराने वाले हो सके। हाँ मेरे पिता, जो भी वचन आज आप इस घर में लेकर आए हैं खुदा, आपकी आत्मा में जो भी भाई बोलेंगे प्रभु, उस वचन को केवल हम सुनने वाले ना हो, परंतु उस पर चल के अपने जीवन को सफल बनाने वाले हो पिता। और जिस तरीके से आप हमारे भाई बहनों को अच्छे अच्छे लाए प्रभु, ऐसे जब भी अपने घर को जाएंगे तो मार्ग में इनकी रक्षा अगुवाई करिएगा, ये सही सलामत अपने घर को भी लौटे पिता, और हम आपका धन्यवाद करने वाले हो सके। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि सच में कल जैसा वचन में बताया कि जब वो जाते हैं और बुजुर्ग लोगों को देखते हैं कि जिनके शरीर में बल नहीं होता, लेकिन वो मूर्तियों के पीछे सर झुकाते हैं प्रभु, जो नश्वर है, जिनमें जान ही नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा कि यहाँ हमारे बीच जो बुजुर्ग लोग उपस्थित है खुदा, आपने उन्हें अपने वचन के लिए चुना है मेरे पिता, अपने सच्चे वचन के लिए चुना है। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी मम्मी के लिए, अपने पापा के लिए और अंकल के लिए, जो इस अवस्था में खुदा आपने उन्हें अपने वचन के लिए चुना है प्रभु जी। मैं हृदय से कोटि कोटि आपका धन्यवाद देती हूँ हर एक उपकार, हर एक आशीषों के लिए प्रभु, कि आपने हमारे टखनों में बल दिया प्रभु जी,
मेरे हाथ में बहुत बुरा इन्फेक्शन है पिता, कि आप जानते हैं प्रभु मेरी पीड़ा को, लेकिन आपने मुझे वो सामर्थ और बल दी कि खुदा बाप मैंने हर एक काम को पूरा करने वाली हो पाई पिता परमेश्वर, आपके बल के द्वारा। मैं हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। होने पाए प्रभु जो भी गीत यहाँ गाए जाते हैं पिता, जो भी वचन यहाँ बोया जाएगा प्रभु जी, जो भी गवाहियां होंगी खुदा बाप, सब कुछ खुदा बाप तेरे चरणों में अर्पित करती हूँ, तुझको भाने वाला हो मेरे पिता। सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, दया से सुन के पूरा करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी हम लोग गीत की ओर चलेंगे। गीत है अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे कैसी है उसकी मोहब्बत, अपने हाथों से बनाया है मुझे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। उसको न तन्हा समझना कभी, दिले आसरा न समझना कभी, उसको न तन्हा समझना कभी, दिले आसरा न समझना कभी। वो जिसने दी है तुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह, अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। Praise the Lord. Praise the Lord. अभी समय है गवाही का, कि मनो में दिलों में है खुदा के प्रति जो है, खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हो। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बाप ने मुझे इतने दिन बाद जो मौका दिया कि वो मीटिंग में उपस्थित होने वाली होती थी। काफी बार से ऐसा हो रहा था, जब भी मीटिंग हो रही थी तो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति हो जा रही थी कि हम मीटिंग में नहीं बैठ पा रहे थे। पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज खुदा की योजना में था कि आज हम उसके वचन को सुने और आज हमारे घर में मीटिंग हो, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ कि कुछ टाइम पहले मेरा हाथ दरवाजे में दब गया था बीच में, तो काफी ज्यादा स्वेलिंग आ गई थी और काफी ज्यादा दर्द था। देखने में तो ऐसे ही लग रहा था कि फ्रैक्चर हो गई, क्योंकि उंगली चल भी नहीं रही थी।
पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि 3 दिन में ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। दर्द अभी भी है लेकिन फ्रैक्चर तो नहीं है। इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जैसा कि उसका वचन कहता है कि मैं तुम्हारी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। और सच में वो हमें हर परेशानियों से बचाता है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर हो जाती तो शायद आज मेरा प्रैक्टिकल था, वो भी पता नहीं मैं फिर कैसे दे पाती प्लास्टर के साथ। पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने बचा कर रखा और ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं आने वाली हो सकी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरा प्रैक्टिकल था तो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, पर जब शायद से बोला तो वो राजी हो गई और बेचारी बहुत थक गई है आज। बहुत सुबह से उसको अभी भी नींद आ रही होगी। पर मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा का कि खुदा ने हम दोनों को सामर्थ दी कि हम दोनों इतना थक के आने के बाद भी मीटिंग में बैठने वाले हो सके हैं। थैंक यू जी। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज का प्रैक्टिकल भी हमारा बहुत अच्छा गया। फोन तो शारन के पास था, काफी बच्चे सभी चीटिंग कर रहे थे, सबने फोन से देख के किया और एक लड़की का तो फोन पकड़ा गया तो उसको मैम ने बहुत डांटा भी। पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग को चीटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। अपना हम लोग ने जितना भी किया अपनी मेहनत से किया और मैं विश्वास करती हूँ कि खुदा बाप अच्छे नंबर ही आएंगे खुदा बाप के से। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि खुदा बाप ने जो भी हमारे जीवन में वो करता है और आगे भी वो ऐसे ही हमारे साथ बना रहे और हमारी रक्षा हिफाजत करते रहे। आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मेरी कल की गवाही है कि कल मेरे ये राइट हैंड में बहुत तेज दर्द हो रहा था, या पेन इतना हो रहा था कि पूरा बैक जा रहा था कल पूरा पीछे तक, और मेरे से कल मीटिंग में बैठा भी नहीं जा रहा था। बार बार मैं अपना हाथ दबा रही थी, कहीं जैकेट पहन रही थी, कहीं स्वेटर पहन रही थी, तो शायद ठंड से हो रहा होगा। बस ये कि मैं रो नहीं रही थी, मैं बहुत तेज वाला दर्द हो रहा था। और मैं अपने मन में सोच रही थी कि जब कभी मुझसे बात ऐसी हम लोग करते हैं तो कहते हैं कि वचन में बैठने से रेबेका सारे रोगों को खुदा ठीक करता है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो मैं यही दुआ करी तो खुदा मेरे हाथ का दर्द पूरा ठीक हो जाए। और जैसे मीटिंग खत्म हुई मैं चाय बनाने के लिए उठी, थोड़ी देर बाद मेरे अपने आप ही मेरे हाथ का दर्द जो था वो चला गया। प्रेज द लॉर्ड। बाद में सोचा हाथ का दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन मेरा हाथ उठ नहीं रहा था, इतना तेज दर्द हो रहा था। खुदा का धन्यवाद हो कि वो बिल्कुल ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड। सच में ये उत्तम गवाही है कि आज का दिन खुदा ने हमारे घर को चुना था, और सच में मैं दिल से चाहती थी कि इनके जन्मदिन पे हमारे घर में मीटिंग हो, लेकिन बड़ी दुविधा चल रही थी। लेकिन जो खुदा की योजना थी उसे कोई मनुष्य टाल नहीं सकता। और सच में मैं बड़ी आनंदित हुई कि जब वाकई में मेरे घर में आज ये वचन आया है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ, और ये विश्वास मेरा और मजबूत हो गया है। सच में जब भी मैंने कुछ दिनों में अपनी आसपास चीजों को देखा, उसे मेरे मन में खुदा का ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, और मुझे उससे बहुत विश्वास और गहरा हो गया कि खुदा अपने चुने हुए लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। जिसे उसने चुन लिया उसे छोड़ता नहीं है। हाँ, शैतान परिस्थिति बिगाड़ता है और बहुत सी चीजों को लाता है, लेकिन जब हमारा विश्वास अपने पिता पे होता है तो फिर वो हमें अपने मार्ग से भटकने नहीं देता, वो वापस अपने मार्ग पे हमें खींच लेता है। इसमें मेरा विश्वास बहुत मजबूत हुआ अपने खुदा के वचन में। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज की इस मीटिंग के लिए। धन्यवाद देती हूँ कि मेरे सहायक को खुदा ने चंगाई दी है। सच में वो उठ नहीं पा रहे थे, और आज खुद ही कह रहे थे जब नीचे किचन में बैठे थे, कह रहे हमसे पूछो कि आज हम कितना काम कर रहे हैं। 3-4 दिन हो गया उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई थी, क्योंकि जैसे खड़े भी हो रहे थे तो उनको चक्कर आ रहा था। लेकिन आज हम लोग शॉन को छोड़ने भी गए, 1:30 बजे लेने भी गए, वहां से सामान लेकर भी आए। फिर मैंने इनको 2-3 बार भेजा कि जाइए ये ले आइए वो ले आइए, और ये वाकई में गए और लेकर आए। और खुद ही इन्होंने आके बोला कि देखो आज हम तुम देख रही हो हमने कितना किया। तो मैंने कहा आपने नहीं किया, ये खुदा ने आपको सामर्थ्य दी। तो सच में हम खुदा का धन्यवाद देते हैं कि सच में इनको खुदा ने चंगाई दी। और मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ अपने बेटे के लिए कि आज वो भी वचन में बैठा है। हमने बड़े उत्साह से वचन से बातें करी, जाते जाते हमने प्रार्थना करी। हम लोग ने बैठ के यहाँ सबसे पहले हमने कहा पहले प्रेयर करो। मैंने इससे भी कहा कि जैसे क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा सबसे पहले प्रेयर करना, खुदा का धन्यवाद देना। और मैंने कहा कि सुनो भैया का फोन मिला रहे हैं, उनसे प्रेयर करवाओ। और तुरंत ये आ गया, एक बार में कह रहा हाँ। और सच में भाई ने प्रेयर करी और गया। और बड़ा सच में ये खुदा के ही काम है, हमारी कोई लियाकत और खूबी नहीं है, ये खुदा का काम है कि जब हम अपने हर एक काम में खुदा को अहमियत देते हैं, सबसे पहला स्थान उसको देते हैं, तो वो हमें
मार्ग में रक्षा अगुवाई करता है, और हमें बुद्धि देने वाला हमारा खुदा है और कोई नहीं। मैं सच में धन्यवाद देती हूँ, बेटी शैरन के लिए भी धन्यवाद देती हूँ कि सच में जब सोनल ने उससे कहा वो एक बार में मान गई कि हाँ हम चलेंगे, और सुबह से दोनों बच्चे गए थे, अभी आए हैं। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। यही होते हैं हमारे खुदा के आत्मिक लोग, जिन्हें वो अपने लिए चुनता है, और जब हमारे काम होते हैं उन्हें वो अपनी नाम से पूरे करवाता है। और धन्यवाद देती हूँ सच में बहुत चीजों के लिए कि मतलब कहने के लिए तो बहुत चीजें हैं, एक एक सांस भी हमारे उपकारों से भरी हुई है, लेकिन बस मेरा सबसे बड़ी धन्यवाद यही है कि मेरा घराना इस वचन में बना रहे, मेरे बच्चे, मेरे पति और हम सब अपने खुदा के वचन में बने रहे। जैसे कि अभी सोनल आई थी और मैंने इससे कहा, जब फोन किया मैंने पूछा बेटा तुम कहाँ पहुंची, तो इसने कहा अभी तो हम केडी सिंह बाबू स्टेडियम के पास पहुंचे हैं। फिर हमने कहा अच्छा आ जाओ। फिर दोबारा फोन किया, हमने कहा कहाँ पहुंची, कह रही बस आ रहे हैं। कह रही मम्मी लेकिन आज मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम मीटिंग में नहीं बैठ पाएंगे, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, हम थक गए। मैंने कहा आज तुमने कैसी बात किया थी सोनल, मैंने कहा ये बात आज कहिए, दोबारा मत कहना। मैंने कहा मीटिंग में तो बैठना है, ठीक है, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अभी से नहीं गाइड करेंगे, अगर हम उनको नहीं बताएंगे कि ये मीटिंग कितनी जरूरी है, यही तुम्हारा सरदर्द दूर करेगा, यही तो तुम्हारे लिए सारी चीजों को प्रोवाइड कर रहा है। इसी मीटिंग, इसी वचन के ही द्वारा तो शैरन के मन को खुदा ने नर्म और ड्रीम किया, वो तुम्हारे संग गई। अगर नहीं गई होती तो तुम किसको लेकर जाती वहां पे? तो ये बातें हम कैसे समझाएंगे तुम्हें? वचन के ही द्वारा। तो खुदा ने कहा है ना कि अगर तुम अपने वचन को, तुम्हें मेरे वचन की ज्ञान तुम्हें अपने बच्चों को देना है, तो ये काम आज हम करने वाले हो पाए, इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं कि आज हमने डैनियल से एक बार केवल कहा कि शॉन पेपर दे के आओगे और तुम सो जाना, क्योंकि आज मीटिंग है और तुमको बैठना है। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि एक बार मैंने उसको सिर्फ एक बार कॉल किया कि शॉन नीचे आ जाओ, वो बच्चा तुरंत नीचे आ गया। तो सच में बस यही चाहती हूँ कि इसी तरीके से ये उपकार, ये आशीष मेरे पिता की, मेरे घर के परिवार के एक एक जन में बनी रहे। मैं अपने पिता के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, अपने पापा के लिए जो बैठे हैं, कि इतने एज होने के बाद भी वो खुदा के वचन की भूखे और प्यासे हैं। जब मीटिंग होती है वो हर एक चीज में तैयारी करते हैं, खाना बनाना, ये करना, वो करना, हर चीज में वो आगे रहते हैं, क्योंकि उन्हें भी खुदा की भूख है, वचन की भूख है। और मुझे क्या चाहिए? मेरे परिवार में बस ये वचन बना रहे, मेरे खुदा की उपस्थिति बनी रहे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाहे धन दौलत, दुनिया का कोई आराम नहीं चाहिए, केवल मेरे खुदा का वचन इस घर में जब तक मेरी सांसें चल रही इस पृथ्वी पर बना रहे, और मेरे घर का एक एक सदस्य इस महासभा में बैठने, जुड़ने वाला और वचन को ग्रहण करने वाला हो सके। हर एक बात के लिए मैं अपने प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी वचन की ओर जाएंगे, भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हमें और आपको ये पवित्र वचन दिया कि हम खुदा के वचन की बहुत सी बातों को जानने पाए और इस पृथ्वी पर अपने विश्वास को बढ़ाएं। ये कितना उत्तम मौका है, कितनी उत्तम बात है कि भाई दीपू का जन्मदिन है और आज योजना बना भाई दीपू का जन्मदिन कि हम पिता के वचन को सुने और भाई दीपू के घर में पिता का वचन एक बार फिर से हो। मैं बैठ गया आके और मैंने ये सब कुछ नहीं देखा था जो सजा हुआ है। सूरजमुखी का फूल निकला है, दीपू भाई प्रेज द लॉर्ड, और बैलून के ऊपर चॉकलेट लगी हुई है जिसे रूथ ने अभी तक नहीं देखा। प्रेज द लॉर्ड। रूथ के लिए लगाया और अभी नहीं देखा। और मीटिंग के बाद उन बच्चों को मिलेगी ये चॉकलेट जो बच्चे चुपचाप बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और आज सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी बड़ी बहन शैरन जी भी यहाँ पर बैठी हैं। खुदा बहुत आयत से हमारी दीदी को सामर्थ्य दे। और कितनी उत्तम बात है कि हम लोग सब
पिता के वचन में एकत्रित होकर बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. और बच्चों का पेपर अच्छे से हो गया है। अब उसके विषय में आप लोगों को नहीं सोचना है, संदेह ना करो, आगे देखो, आगे बढ़ो, पिता सारी बातों को पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. तो हम आज प्रेज़ द लॉर्ड Praise the Lord. सब जन्म के दिन के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। भाई ने बाल कटिंग करा लिए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. समय मिल गया भाई को, लेकिन मुझे अभी समय नहीं मिल पा रहा है कि मैं सेव कर लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। खैर, पिता सब कुछ जानता है और हर चीज, हर बात को पूरा करेगा। तो खुदा ने हम सबको इकट्ठा किया, हम सबको चलने उठने बैठने में पिता हम पर दृष्टि बनाए रहता है। आज जन्म का उपलक्ष्य है और हम इस पृथ्वी पर कब का जन्म ले चुके, लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं या वचन में बैठते हैं या महासभा को सुनने में चौकसी करते हैं, तो हमारा एक और जन्म होता है। अर्थात हम प्रतिदिन एक नए जन्म को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। और जैसे जैसे हम एक एक मीटिंग को सुनते हैं, हमारे अंदर एक नई आज्ञा, एक नई बात उत्पन्न होती है, वैसे ही वैसे आप और मेरे अंदर से वो पुरानी बात, वो पुराना मनुष्य तत्व जो हमें हमारे बाप दादाओं के समय से मिला है, वो मरता है। याद रखिए, जब आप हर क्षण एक नया जन्म लेंगे तो आप हर क्षण एक पुराने मनुष्य तत्व को मारेंगे। हम जब सांस लेते हैं तो हम देखते हैं कि एक सांस हम छोड़ते हैं और एक सांस हम लेते हैं। तो जब हम एक सांस लेते हैं और फिर हम एक सांस छोड़ते हैं, तो जो हमने लिया वो जीवन और जो छोड़ा वो मृत्यु। समझे? जिस तरह से सेकंड सेकंड हमारी सांसें चलती हैं, वैसे ही सेकंड सेकंड हमारे पाप भी पिता के वचन में जन्म लेने के कारण मरते जाते हैं और इस रीति से हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम सबको एक नए जन्माए हुए बच्चे के नाई पिता के वचन में बैठना है और जन्म लेना है पिता के वचन से, क्योंकि हम सब नहीं जानते कि आने वाला समय कैसा भयानक है। पिता ने उस समय के विषय में हम सब मसीह भाई बहनों को बताया है, लेकिन जब वो घटेगा तो उस समय में पिता हमारी रक्षा करेगा और हमें उस समय से परे ले जाएगा। इसके लिए तैयारी हमें इस समय में करनी है, क्योंकि समय बहुत नजदीक है और हम सब कितने आनंदित हैं कि पिता के पवित्र वचन को हम सब सुनने पा रहे हैं। क्या जरूरी है कि हम पिता के पवित्र वचन को सुने? क्या जरूरी है कि हम महासभा को रोज सुने? क्या मिलेगा हमें वचन को सुन के? क्या मिलेगा हमें महासभा को सुन के? हम ताली बजाएंगे। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े होंगे और हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे प्रेरितों उसका 20वां अध्याय।
20-20, ये तो 20-20 हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये तो 20-20 में लिखा है, और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी उनको बताने और लोगों के सामने और भर सिखाने से कभी ना झिझका। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करिए। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये कौन सी बात पौलुस कह रहा है, और जो आप पढ़ रहे हैं वो किसमें लिखा है? शहरन, शहरन, जो हम पढ़ रहे हैं वो किसमें लिखा है? बाइबल में। गॉड ब्लेस यू बेटा। शहरन बता रही है कि जो हमने पढ़ा, तार टूट जाएगा, उसको छोड़ दो, उसको रख दो, किनारे रख दो। तार टूट जाएगा, क्या चीज है? उसको छोड़ दो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हमने पढ़ा वो किसमें था बेटा? शरण क्या बता रही है? बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी बाइबल से हमने पढ़ा, और बाइबल से हमने क्या पढ़ा? एक बार शरण पढ़ेगी, शरण पढ़ो बेटा। बाइबल से क्या पढ़ा हमने? हाँ, शरण पढ़ो बेटा। बाइबल से क्या पढ़ा हमने? और जो बातें तुम्हारे लाभ की उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी ना झिझका। ये जो हमने पढ़ा, प्रेज़ द लॉर्ड, इसको अगर प्रैक्टिकली करेंगे, शॉन, जो हमने पढ़ा, जो पढ़ा बाइबल में, उसको अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या पढ़ा? पहले धीरे धीरे पढ़ो। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी। देखिए, जन्म, जन्म, जन्म क्या है? जन्म क्या है? बढ़ती। पौधे को आप देखते हैं? पौधे को देखा आपने? पौधे को, पौधा जब पानी लेता है और वायु लेता है, ऑक्सीजन लेता है, खाद लेता है, सूरज की रोशनी लेता है, तो वो सब बातें उसकी कौन सी होती हैं? लाभ की। मेरा चेहरा देखो, ऐसे बोलो, लाभ की बोलो। आप हमेशा याद रखिए, अब पौधा है, पौधा कभी शॉन, पौधा जब आप देखते हैं तो एकदम से आज ये देख रहे हैं इतना बड़ा, और कल जब से बोल रहे तो इतना बड़ा देखते हैं? नहीं। तो उसके बढ़ने और उसके जन्म में क्या चीज उसको बढ़ा रही है? जो बातें लाभ की। अगर एक टॉफी का डिब्बा, क्या कच्चा आम वाली टॉफी का डिब्बा पौधे के ऊपर लगा दो, सोनल, अगर कच्चा आम वाला डिब्बा पौधे के ऊपर से रखा है, पौधा देखो, पौधा भी मिल गया, ये तो मरा हुआ है, लेकिन एज इट इज इसको समझिए आप पौधा, ठीक। और इस पे कच्चे आम वाला डिब्बा लगा दें तो क्या ये बढ़ेगा कि मर जाएगा? है? जब उसको हवा और मतलब पानी नहीं, क्योंकि जो बातें इसके लाभ की थी वो इसे नहीं मिली। आप ताली बजाइए। देखिए, जन्म तो हो चुका। उसने कहा क्या मैं फिर से मां के गर्भ के अंदर से जन्म लूं? इसने कहा निकोदेमुस ने। आमीन है कि नहीं? निकोदेमुस ने कहा क्या बात कर रहे हो गुरुवर? क्या कहा? क्या बात कर रहे हो गुरुवर? एक मिनट, एक आयत पढ़े। ताली बजाइए यार, ताली की कमी लग रही है हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद आता है कि नहीं आता?
कभी सोचा होगा कैसे वचन ऐसे बताया जाएगा? हमको तो मालूम ही नहीं हमको क्या बताना। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अब उसने बताना शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना 3 यूहन्ना 3:4 जन्म के बारे में निकोदेमुस कह रहा। निकोदेमुस कौन है बेटा? सुन, यूहन्ना 3:4 शरण, निकोदेमुस कौन है? ये बेटा वो टूट जाएगा ना। हाँ, एक वो टूट जाएगा जिससे पूछा। आप लोग क्यों बोलने लगते हैं? क्यों बोल रहे हैं आप लोग? शरण, निकोदेमुस कौन है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, जन्म के विषय में पूछ रहा है। क्या कर रहा है? निकोदेमुस कौन है? यहूदियों का सरदार, यानी धर्म गुरु, शिक्षा देने वाला। तभी नहीं मिलेंगे भाई दीपू, यहूदियों का। यहूदी कोई आने पौने नहीं होते हैं। यहूदी एक ऐसी कौम है, एक ऐसा वंश है जिसके बारे में रबेका खुदा ने क्या कहा देखो, तुम किसी के विषय में भी कुछ कह दो, लेकिन अगर तुमने मेरे लोगों के विषय में कुछ भी करा, तुमने मेरी आंख की पुत्र से कुछ हुआ। आज भी अगर यहूदियों पे कोई संकट आता है तो उसका पलटा, ताली बजाइए आप। आज भी आपको मालूम है कि एक यहूदी खुदा की दृष्टि में कितना मूल्यवान है। मैं यहूदी नहीं हूं। शरण यहूदी नहीं है। शरण याजा की तरफ देखें, मैं यहूदी नहीं हूं, शरण यहूदी नहीं है। लेकिन जब हम वचन को सुनते हैं, वचन में बैठते हैं, वचन में परिश्रम करते हैं, तो हम शारीरिक रीति से यहूदी यानी उस वंश से जन्म नहीं लिए, लेकिन हम आत्मिक रीति से यहूदी बन जाते हैं, अर्थात एक आत्मिक इजरायली। आमीन। और ये यहूदी कौन है? शरण, एक बार सुनते हो, ये यहूदी कौन है? खुदा के लोग। ये यहूदी यहूदा के गोत्र। और अगर आप और डीपली जाए तो प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। और ये यहूदी इजरायली हैं। और हम इसको डीपली में अगर दिखाएं तो ताली बजाइए फिर। और डीपली में अगर जाए तो प्रकाशित वाक्य। शरण को एक बाइबल दे दीजिए। और एक बाइबल से आप दोनों बहनें नहीं पढ़ पा रही हैं, इतना तो प्रेम रखिए। हाँ, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। शरण जिससे कहेंगे वही पढ़ेगा। शरण का कस का पढ़ना। यहूदा के गोत्र में से 12,000 हाँ, मुहर दी गई। ये यहूदा का गोत्र यानी याकूब। हेलो, याकूब
याकूब के 12 बच्चे। ताली बजाइए। हमेशा याद रखिए, इजरायली यहूदियों का धर्मगुरु सरदार निकोदेमुस जन्म के विषय में कह रहा, क्या कह रहा? यूहन्ना 3:4। यूहन्ना 3:4 में क्या कह रहा? सोने बताएंगे, पढ़ेंगे। अब रुक जाइए, जिससे कहा जाए वही पढ़ेगा। कस के पढ़िए। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता? नहीं मालूम जन्म के विषय में। कह रहा कैसे जन्म लेगा, ये एक जन्म के विषय में जानता है। ताली बजाइए भाई। और वो जन्म कौन सा है कि बस बच्चा जन्म ले लिया, अब मरेगा। क्या? अब मरेगा। भैया आदमी को क्या मालूम है? जन्म, मृत्यु, और इसके बीच का कुछ नहीं मालूम। ताली बजाइए। भैया उसको एक चीज मालूम, आप कहीं पर भी जाइए सर्टिफिकेट बनेगा जन्म का। जैसे बच्चा पैदा हुआ जन्म का सर्टिफिकेट लाओ, और फिर एक सर्टिफिकेट मांगा जाएगा डेथ सर्टिफिकेट लाओ। इसके बीच में, ताली बजाइए, इसके बीच में कितने जन्म कितनी मृत्यु कोई नहीं मालूम। कौन सर्टिफिकेट इसका लॉन्च करेगा? शरण। इसके बीच में जन्म और मृत्यु का कौन सर्टिफिकेट लॉन्च करेगा? यही तो बात है कि निकोदेमुस को उस जन्म के विषय में तो मालूम था, जब वो बच्चों को बपतिस्मा दे के और वो दे देते थे। क्या देते थे? सर्टिफिकेट। ले भैया जन्म हो गया। ताली बजाइए। लेकिन उस जन्म के विषय में नहीं मालूम जिसके विषय में पौलुस चिल्ला रहा है। सच बात है। शरण, पौलुस क्या कर रहा है? चिल्ला रहा, ललकार रहा है। और सोनल क्या ललकार रहा है? पौलुस मेरे पीछे बोलना, अब मैं पुराने वाले काम नहीं करता, क्योंकि अब मैं एक नई सृष्टि हो गया। ये ललकार है एक नए जन्म लिए हुए व्यक्ति की, और इसी जन्मदिन का प्रचार मसीहों को पिता ने दिया है। अब हम लोग जैसे कहीं जाएं, बहन शीला, ताली बजाइए। अब जैसे हम लोग बहन शीला कहीं जाएं और हमें पता चले कि जन्मदिन है, तो भैया आप जन्मदिन है तो मतलब जन्मदिन का प्रचार करने लोगों नहीं, जन्म के विषय में बताना है, और एक ऐसे जन्म के विषय में जिसकी बात ये पृथ्वी के लोग नहीं करते। यही है पिता की ओर से एक नया जन्म। निकोदेमुस ने कहा, यूहन्ना 3:4 में, स्वान पड़ेगा, कस के पड़ेगा। निकोदेमुस ने कहा, उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? अब निकोदेमुस कह रहा कैसे जन्म लेगा? बताओ कैसे जन्म लेगा जब बूढ़ा हो गया? लो, देखा देखा आपने देखा, जो जो बातें तुम्हारे लाभ की, क्या बोल रहा पौलुस? अब जो जो बातें लाभ की, पौधे को क्या क्या मैंने दिया, क्या क्या दिया खुदा ने? हवा लाभ की। हाथ मिलाइए। सूरज की रोशनी लाभ की है, पानी, खाद, ये सब लाभ की बातें मिलकर पौधा जन्म लेने के बाद बढ़ रहा है, और जब बढ़ रहा है तो भी ये जन्म है। और अगर ये लाभ की बातें कच्चे आम के डिब्बे से ढाक दो, देखा पौधा मर गया। ये लाभ की बातें क्या है? हम मीटिंग में आज नहीं बैठेंगे,
हम मीटिंग में आज नहीं जा पाएंगे, हमारा नेट नहीं आ रहा था। पर देखो, इसलिए हम मीटिंग नहीं सुन पाए। हमने 2 दिन की मीटिंग नहीं सुनी, हमने 3 दिन की मीटिंग नहीं सुनी। हमेशा याद रखना, जो बातें लाभ की है वो स्वर्ग से आती हैं। आमीन। क्योंकि पिता ने कहा हर उत्तम फल स्वर्ग से आता है। अब पौलुस बोला इसके विषय में, अब ताली बजाइए। अब सोनल कहेगी ये पौलुस बोलता क्यों है? सोनल बोलो। क्योंकि पौलुस इसलिए बोल रहा है क्योंकि पौलुस जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म ले रहा है। अर्थात पौलुस ने कहा अभी तो मैंने जन्म भी नहीं लिया। पौलुस, तुम जन्म की बात कौन सी कर रहे हो? मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, मैं प्रेरित कराने की योग्य नहीं। अभी तो मैं मानो कुछ समय का जन्मा हुआ। अरे ये कौन से जन्म की बात कर रहे हो पौलुस? आपको मालूम है ये पौलुस है। इसलिए ये पौलुस क्या करता है? शरण नहीं, गॉड ब्लेस यू बेटा। और क्या करता है? ललकारता है। प्रेज द लॉर्ड बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब जो जन्म हमने इस पृथ्वी पर लिया अर्थात मां के गर्भ से, उस जन्म के विषय में मां बाप हम सब उस दिन को एक बार लेकर अब दोबारा उस दिन के तरीके से भाई दीपू को टॉवल में नहीं रखा है। सच बात है। अब इस समय भाई दीपू एकदम पैंट शर्ट ताकि रहिए। अब इस जन्म की बात करो, क्योंकि पैंट शर्ट पहने बैठे हैं, एकदम चमकता हुआ चेहरा, एकदम खिलता हुआ चेहरा। प्रभु ने बहुत भाई को सामर्थ दिया। तो ये जन्म खुदा आपको प्रतिदिन दे रहा है। अब मुझे इस जन्म का प्रचार सुनाओ। और जैसे मैं इस जन्म पे गया वैसे पिता ने मुझे बताया, प्रेरितों हालेलुया उसका 20 कौन सी आयत थी? पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए, तो 20 का 20। और जो बातें तुम्हारे लाभ में थी उनको बताने और लोगों के सामने और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। अगर वो बातें जो हमारे लाभ की थी हमें नहीं बताता, पिता का आत्मा, पिता का भविष्यवक्ता, पिता का दास, वो बातें जो हमारे लाभ की थी हमें नहीं बताता और हमें घर घर जाके नहीं सिखाता, तो हम कब का कच्चा आम का डिब्बे में मर गए। वो बातें कौन सी हैं जो हमारे लाभ के लिए पौलुस ने हमें बताई? रोमियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 6 6
रोमियो 6 2। रोमियो 6:2 में क्या लिखा है शरण, जरा पढ़िए। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। कैसे जिए? फिर कह रहा पौलुस, ताली नहीं आई क्या? अरे सब तो जी रहे, कोई बर्गर खा रहा है, कोई मोमोज खा रहा है, कोई उसके चाउमीन खा रहा, कोई बिरयानी खा रहा, कोई कुछ खा रहा, सब तो जी रहे, तुम क्यों नहीं जी पा रहे हो? कह रहा कैसे जिए? हाथ देखिए, हाथ क्या, कैसे जिए? अरे सब जी रहे, तुम भी जिए यार। देखो सांस हम भी ले रहे, तो देखो हमको तो कितना बढ़िया सुहाना मौसम लग रहा है, घूमने जा रहे हैं हम, तुम जी नहीं पा रहे। क्या बीमारी आ गई तुम्हें? वॉमिट आ रही? नहीं। हैजा हो गया? नहीं, कोई बीमारी नहीं, एकदम हंस पुछ करो और कह रहे कैसे जिए? क्योंकि जब उसी जन्म के विषय में जाना और वो लाभ की बातों के विषय में जाना, तो कह रहा कि जब तक मैं इन लाभ की बातों को ग्रहण न करूं, ओ माय गॉड, और जब तक अपने जीवन में इसे लागू ना करूं, मैं कैसे जीऊं? पौलुस कह रहा कैसे तुमने एक दिन की मीटिंग छोड़ दी? अगर पौलुस घर घर जाके प्रचार कर रहा है, अगर ताली मिलेगी, अगर पौलुस घर घर जाके प्रचार कर रहा है और लाभ की बातें बता रहा है, तो पौलुस जब कह रहा है कैसे जीऊं, तो पौलुस का कहने का मतलब कैसे तुमने मीटिंग छोड़ दी, तुम कैसे जी लिए मीटिंग छोड़ के? तुम कैसे जी लिए मीटिंग छोड़ के? तुमने कैसे 2 दिन मीटिंग नहीं सुनी? यही बात तो है मेरे साथ। कैसे मैं मीटिंग छोड़ दूं? कैसे जिए? कोई आपको बोलते हुए नजर आ रहा है? कोई आपको बोलते हुए नजर आ रहा है कैसे जिए? आप कितने लोगों से मिलते हैं? भाई दीपू, आप अपने जीवन में कितने लोगों से मिलते हैं? कोई कहता है आपसे कैसे जिए? कोई नहीं। सब कहे यार बहुत बढ़िया से जिए, लो खाओ पियो आराम से जियो, और क्या। लेकिन पौलुस कह रहा कैसे जिए? बेटा शरण, यही लिखा है ना? जरा एक बार पढ़ो या कस के पढ़ो। कदापि 6:2, रोमियो 6:2। कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। कैसे जीवन बिताएं? जीवन आप कैसा बिता रहे हैं? बहन सुच्ची, आप कैसा जीवन बिता रही हैं? बताइए, बढ़िया है, बताइए कैसा जीवन बिता रही है? खुदा के वचन में अच्छा जीवन बिता रहे हैं। बहन रबिका, आप कैसा जीवन बिता रही हैं? हाथ दर्द सही हो गया, आप तो बोलना शुरू करो। अरे भैया, अगर किसी आदमी के साथ कोई आप भलाई करें, अब शाम को प्यास लग रही है, अब किसी ने एक गिलास पानी दे दिया, तो सौ उसको धन्यवाद कहेगा कि नहीं कहेगा? गिलास पानी तो छोड़ो, इनका तो हाथ का दर्द पिता ने ठीक कर दिया, और जब पूछो तो मुंह बंद करके बैठी है। हाँ बताइए, आप कैसा जीवन बिता रही हैं? भाई बढ़िया से जीवन बिता रहे हैं। शरण, आप कैसा जीवन बिता रही हैं? शरण कह रहे हैं बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हैं। लेकिन पौलुस कह रहा आगे वो कैसा जीवन बिताए?
आपको कोई व्यक्ति ऐसे कहते नहीं सुनाई दे रहा, लेकिन पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि पौलुस ने लाभ की बातों को पकड़ लिया है। बहुत समझिए वचन को। 20:20 में लिखा है, प्रेरितों 20:20, पढ़िए, सब पढ़ेंगे। प्रेरितों 20:20। और जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, जो बातें तुम्हारे लाभ की थी, उनको बताने और लोगों के सामने और घर सिखाने से कभी ना झिझकता। आपको मालूम है जो बातें हमारे लाभ की थी उनको बताने और घर घर जाने में, बताने और सिखाने में पौलुस के साथ क्या हो रहा है? 19वीं आयत पढ़िए। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर। अरे आप जिन बातों को यूं ही छोड़ देते हैं, आप जिन बातों को, जो लाभ की बातें हैं, जिनको आप सुन के अपने कानों को झाड़ देते हैं और कहते देखो बाहर देखो लिया चना वाला आया है, आया लिया चना वाला, हाँ उससे बनवा लो लिया चना। पौलुस उन लाभ की बातों को, क्या लाभ की बातों को सुनाने के लिए, सिखाने के लिए कैसे अपने जीवन को ताड़ना दे रहा है। एक ताड़ना, एक बहुत बड़े युद्ध से लड़कर पौलुस इस पृथ्वी पर वो लाभ की बातों को, वो जीवन की बातों को हमारे लिए लेके आ रहा है। मालूम क्या लिखा 19वीं आयत में? पढ़े जरा। अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा बहा कर उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण, यानी आंसू बहाना, परीक्षाएं, षड्यंत्र, सब कुछ उसके पीछे पड़ा है। लेकिन पौलुस जानता है जन्म की बातें हैं, मुझे बताना जरूरी है। आमीन। और अगर मैंने नहीं बताया तो कच्चा आम और डिब्बा पौधे के ऊपर रख जाएगा और पौधा मर जाएगा। ताली नहीं बजाएंगे? हमेशा याद रखिए, जैसे यीशु मसीह को मालूम था कि इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य जाति का उद्धार नहीं करा सकता। उसे मालूम था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। उसे मालूम था कि उसे सबसे श्रापित मौत मनुष्य जाति के लिए लेनी होगी। सब मालूम होने के बाद भी वो आया। और पौलुस का बाप है यीशु मसीह। ताली हो जाए। और बाप का बेटा है पौलुस। क्या? यस, बाप का बेटा है पौलुस भी कह रहा परीक्षाएं हो, आंसू बहाना पड़े, षड्यंत्र रच लो, लेकिन मैं लाभ की बातें बताने से पीछे नहीं हटूंगा। यही एक मसीह का जीवन है। आमीन। और यही एक जन्म है। जिस दिन आप लाभ की बातों के प्रति लिपटे रहेंगे, जिस दिन आप लाभ की बातों को सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, जिस दिन आप अपने जीवन की लाभ की बातों को ग्रहण करते रहेंगे, आप अनंत जीवन प्राप्त कर लेंगे। आमीन आमीन। इसलिए पौलुस हटा नहीं। 19वीं आयत में कह रहा अर्थात बड़ी दीनता से और आंसू बहा कर और उन परीक्षाओं में जो यहूदियों के षड्यंत्र के कारण मुझ पर आ पड़ी। मैं प्रभु की सेवा करता ही रहा क्योंकि मुझे मालूम है ये जन्म है। आमीन। जन्म ये है। अब ताली बजाओ। कहे पास्टर साहब
जूतों में चेरी पॉलिश करा के और मिस्टर गोम्स की दाढ़ी बनवा के, हाँ, और बढ़िया बाल बनवा के, डाई करवा के, काले बालों में डाई करवा के, हाँ, कालिक लगवा के, एकदम सूट बूट में, हाँ, अपनी रॉयल इनफील्ड से पहुंच गए और पहुंच के अपनी टोली को भी साथ ले लिया और एक टिफिन बॉक्स रखा हुआ है इतना बड़ा, और गए पास्टर साहब पहुंच गए कि जन्मदिन है, उसे प्रचार करना है। तो लिया भैया कि तुम कितने आशीषित हो कि तुम्हारा जन्मदिन है और आज प्रार्थना हो रही है। तुम उस पेड़ के समान हो जो नदी के किनारे लगा है। अब वो पता चला नाली के पेड़ के किनारे लगा हुआ पेड़ के समान भी ना हो, लेकिन जबरदस्ती उसको उस पेड़ के समान बना दिया। तुम हो वही पेड़ समान। हमेशा याद रखना, जब तक जन्म की बातें आप बताएंगे नहीं, तब तक जन्मदिन का प्रचार व्यर्थ है। व्यर्थ है, सच बात है भाई। आप देखिए, एकदम से प्रार्थनाएं आप लगाते हैं तो एकदम से सुनाई देता है, आज आप पर आशीष उतर रही है, उतर रही है आशीष। पकड़िए पकड़िए, जेब में भर लीजिए, इसको मोजे में डाल लीजिए। मैं देख रहा हूं जितने लोग ये वचन सुन रहे हैं वो सब पिता की ओर से एक बहुत बड़ा फल प्राप्त करने वाले हैं और कर चुके हैं। अरे अब आमीन लिखिए, आमीन। अब प्रेज़ द लॉर्ड लिखिए। देखिए आपकी ये प्रार्थना पूरी हो गई। अब अंधे बहरे लूले लंगड़े कभी उठना तो चाहेंगे नहीं, चलना तो चाहेंगे नहीं। उन्हें जैसे ही मिला, सुनाई दिया आमीन और प्रेज़ द लॉर्ड लिखने में हमें हो जाते हैं ये आशीष मिल जाएगी, तुरंत लिख दिए। सच बात है। अगर प्रेज़ द लॉर्ड आमीन लिखने में हमें उद्धार मिल रहा था, ताली बजाओ। अगर प्रेज़ द लॉर्ड आमीन लिखने में हमें उद्धार मिल रहा था तो यीशु मसीह को तो आने की जरूरत ही नहीं होती। ये लाभ की बातों में यत्न करना, इन लाभ की बातों में परिश्रम करना, इन लाभ की बातों में बने रहना तुम्हें एक नया जन्म देगा। और जब पौलुस इन लाभ की बातों को हमें घर घर आके बता रहा है तो उस पर षड्यंत्र रचा जा रहा है, आंसू बहा रहा है और बहुत सी परीक्षाओं से वो उस सेवा को करता ही जा रहा है। तो अगर पौलुस के साथ ऐसा हो रहा है तो तुम्हारे साथ भी होना अवश्य है। ये लाभ की बातें हमें यूं ही नहीं मिल रही हैं। इन लाभ की बातों के लिए कोई मरा, किसी ने अपना जीवन दिया। क्योंकि जन्म तब तक नहीं होता जब तक बीज मरता नहीं। अगर मैंने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और अगर मैं इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका हूं तो इससे पहले कि मैं जन्म लूं मेरे पीछे कोई मरा है। और वो जो मरा है वो क्रूसित हुआ है। इसलिए इस पृथ्वी पर हमें उन लाभ की बातों के सिवा और कुछ नहीं बातें करनी। कौन तुम्हारी निंदा कर रहा है, कौन तुम्हारी बुराई कर रहा है, कौन तुम्हारे विरोध में बोल रहा है या कौन तुम्हारे खानदान के विरोध में बोल रहा है। जो कर रहे हैं करने दो, तुम्हारे पास लाभ की बातें हैं।
उसने क्या कहा, मेरे पीछे बोले, जो कुछ तुझे मिला उसे थामे रख। तो मुझे मिला क्या, लाभ की बात है। और जब मैं हाथ में लाभ की बातों को लेके कहूं, देखो वो मेरे बारे में ऐसा कहते हैं, देखो वो रहते हैं, वो मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, अब लाभ की बातें भी वो लाभ की रह कहां जाएंगी। आप बताइए सोनल, जल के एक ही सोते से खारा और मीठा दोनों निकलता है? नहीं निकल सकता। शरण तुम बताओ, पौलुस उन लाभ की बातों को बताने के लिए क्या क्या सह रहा है? क्या क्या बताओ। नहीं, उन लाभ की बातों को घर घर जाके प्रचार करने के लिए पौलुस क्या क्या सह रहा है? बहुत कुछ सह रहा है, जिसकी वजह से वो रो रहा है। निबंध नहीं लिखना है, जो सह रहा है, जो लिखा वो बताओ। पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। षड्यंत्र, परीक्षाएं, उसके पीठ पीछे बहुत कुछ कर रहे हैं। षड्यंत्र, परीक्षाएं, आंसू बहा बहा कर वो उस सेवा को करता जा रहा है। शरण ये बताओ, ये इतना इस सेवा को कर क्यों रहा है? क्योंकि उसको पता है, सच्चाई पता है, खुदा का बंदा है। खुदा का बंदा है, उसे की बातें उसके पास, को सच्चाई पता है, उसके पास लाभ की बातें हैं। लाभ की बातें हैं, उस लाभ की बातों को वो घर घर जाके बता रहा है। तो हमें उन लाभ की बातों को पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए ना। और क्या, जब पढ़ेंगे तब। और जब हम, अच्छा बताओ, जब हम उन लाभ की बातों को पढ़ेंगे तो उसका परिश्रम करना, आंसू बहाना और उसका घर घर जाके प्रचार करना व्यर्थ जाएगा कि बहुत आयत से लाभ का कारण बनेगा? लाभ का कारण, क्या बनेगा? लाभ का कारण बनेगा। कब? हमारी तरफ देखिए, कब? जब हम उन बातों को पढ़ेंगे, करेंगे भी ना, पढ़ेंगे, है ना। तो हमें बाइबल पढ़ना चाहिए कि नहीं? पढ़ना चाहिए। कब पढ़ना चाहिए? साल में एक बार? रोज पढ़नी चाहिए। रोज? डेली पढ़नी चाहिए। पक्का? किसे पढ़ना चाहिए? मुझे पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। सबको? अच्छा, देखिए मैं आपसे कह तो रहा हूं कि आज हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन शरण दीदी बैठी हैं, वो बता रही है सबको पढ़ना चाहिए। हमेशा याद रखिए, बाइबल जब हम रोज पढ़ते हैं तो ये लाभ की बातों को पढ़ते हैं। जब हम घर घर जाके प्रचार करते हैं महासभा में, तो लाभ की बातों को हम सुनते हैं। और जब हम उन लाभ की बातों को सुनते हैं तो पौलुस का परिश्रम, अब्राहम का परिश्रम, मूसा का परिश्रम, यीशु मसीह का परिश्रम, हर एक भविष्यवक्ता का, हर एक दासी का, हर एक जगह का परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। आमीन। और यही है उसकी पूजा, उसकी आराधना। उसने कहा तुम इस रीति से दौड़ो कि इनाम पाओ। तुम्हारा दौड़ना व्यर्थ ना हो। देखो ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम भी जैसे मैंने घर घर जाकर पिता की लाभ की बातों को अपने निर्बल भाई बहनों को बताया, वैसे ही तुम भी युगान युग ऐसे किया करो। आमीन आमीन। क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा इस पृथ्वी पर नया जन्म होगा। तुम अपने पुराने जन्म की बातों को भूलकर नए जन्माए हुए बालक की नाई इस पृथ्वी पर नई सृष्टि बनते जाओगे
और एक दिन वही खुदा जिसकी लाभ की बातों में तुम मग्न रहते हो अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुम्हें उठा लेगा और तुम्हें चिपका लेगा और कहेगा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसके लिए जीवन का मुकुट। आमीन। एक बड़ा प्रतिफल, यही है जन्म। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब भी जन्म के दिन में मैं किसी भी भाई बहन के जन्मदिन में प्रचार करने खड़ा होता हूं, तो मैं कहता हूं ये जन्म केवल उस भाई का नहीं बल्कि हम सबका, क्योंकि हम सबको लाभ की बातों की आवश्यकता है। भाई हम सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हम सबको धूप की आवश्यकता है, हम सबको हवा की आवश्यकता है, हम सबको पानी की आवश्यकता है। यही तो लाभ की बातें हैं जिनको हम पिता के वचन से ग्रहण करते हैं और हम सब एक नए जन्माए हुए बालक के नाई आके बैठते हैं और पिता हमें बुद्धि और समझ देता है और तब हम एक नई सृष्टि बनते हैं और तब हम अपने बीच में निर्बल भाइयों के बीच में जब जाते हैं तो उनके लिए 100 गुना आशीष का कारण बनते हैं। वह बोलता हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। शरण को समय पता ही नहीं चला, नहीं शरण बेटा, इसलिए देखो वचन में समय पता नहीं लगता। 1.5 घंटे 6-10 बताओ, 1 घंटे के ऊपर हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, पता नहीं लगा समय, इसी कहते रोज तुम चला करो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है कि हमारी बड़ी बहन शरण जी प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खड़े होके खड़े होके करते हैं। धन्यवाद 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 पापा, इस पूरे दिन के लिए जो आपने हम लोग को दिया, जिसका मानते सब कुछ है। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको इस समय यहाँ पे इकट्ठा किया, जिसका आपको धन्यवाद देते हैं। ये आपने दीपू मौसा का बर्थडे सच में बहुत आशीष बहुत आशीषों से भर दिया। जिसका मानते सबका अच्छा किया, जिसका मानते जितने भी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उन सबको अपनी चंगाई भरे हाथ से भरिए, ताकि वो अपने घर जाएं तो जाके धन्यवाद दे सके। जिसका मानते सबका अच्छा किया, जिसका मानते जितने भी लोग घटी कमी में उन सबकी घटी कमी को दूर कीजिए। जिसका मानते जितने भी लोग इधर उधर बाहर हैं, जिसका मानते वो सब अपने घरों में वापस अच्छे से पहुंचने वाले बन पाए, जहाँ पे वो जा रहे हैं वहाँ पे अच्छे से जाने वाले बन पाए। जिसका मानते सबका अच्छा किया, जिसका मानते जितने भी लोग जिसका बाइबल पढ़ते हैं वो सब रोज बाइबल पढ़ा करें। यस लॉर्ड, आमीन। जिसका मानते इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम दुआ में मांगते हैं कि सचिन भाई के लोग भी कि खुदा बाप उनके जो भी तकलीफ है, जो भी उनके स्टोन का दर्द है, खुदा उसको हील कर दीजिए मेरे पिता, और आपने हील कर दिया ऐसा हम विश्वास करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर सच में खुदा आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा हम सब भाई बहनों ने एक नया जीवन आज फिर प्राप्त किया प्रभु तेरे वचन में। हाँ मेरे पिता, जैसे कि बेटी शरण ने कहा कि सब लोग बाइबल रोज पढ़े, उन्हें पाए प्रभु की ये आशीष खुदा बाप इन छोटे छोटे बच्चों पे, इनके माता पिता पे और हमारे छोटे झूम के हर एक छोटे बच्चों में प्रभु जी आए कि वो प्रतिदिन बाइबल को पढ़े। जैसे कि इस बेटी के मुंह से निकला है खुदा, इस बेटी की इस बात को इसके जीवन में पूरा करें और हर एक छोटा बच्चा खुदा तेरे वचन में खींचने वाला हो सके, क्योंकि हम ये संसारिक माता पिता हैं, हम अपने बच्चों को कुछ भी देने के योग नहीं सिवाय तेरे वचन के खुदा, क्योंकि ये वचन ही खुदा बाप जीवन भर उनके साथ बना रहेगा। और सच में मेरे पिता, हम तो हमारा जीवन इस पृथ्वी पर कितना है ये हम खुद नहीं जानते हैं प्रभु, लेकिन जीवन भर तू उनके साथ रहेगा पिता, उनको अच्छी बातों को सिखाएगा, समझाएगा खुदा, उनके जीवन का कल्याण होएगा पिता। हम जानते हैं प्रभु, जैसे कि आज हम सच में खुदा बाप, जब हम दोपहर में मेरे मन में आपने डाला कि कड़ी चावल ले लो, मैंने ले लिया, और जैसे मेरा बेटा एग्जाम दे के बाहर निकला, उसके मुंह से निकला मम्मी कड़ी चावल ले ले। तो जब इस तरीके से खुदा हम उसकी संसारिक माँ है इस जीवन में, और आपने मेरे मन में डाल दिया कि मेरा बेटा इस चीज का भूखा है और मैंने वो चीज प्रोवाइड करी। आपका हमारे स्वर्गीय पिता है,
आप जानते हैं प्रभु कि हर एक तेरा जो बेटा बेटी है उसके जीवन में किस भली वस्तु की कमी घटी है, वो क्या चाहता है पिता, तो उसके मांगने से पहले ही उसे दे देता है उसके जीवन में पिता। होने पाए प्रभु, मैं आज सच में दिल से दुआ में मांगती खुदा, एक एक छोटा बच्चा खुदा अपने आप से बाइबल उठा के पढ़े प्रभु, उससे बात करे, तेरे वचन से बात करे, और जो वो अपने माता पिता से जिस हक से चीजों को मांगता है वैसे ही वो आपसे मांगे, आपसे बात करे प्रभु, और आप उसको अपने वचन की समझ बुद्धि और ज्ञान से भर दे मेरे पिता। सच में पिता, अपने शहरन को ये लियाकत और खूबी दी प्रभु कि वो तेरे वचन में आज प्रार्थना करने वाली हो पाए प्रभु। हम जानते खुदा ये तेरी बेटी है प्रभु, और जो भी दुष्टता के काम खुदा बाप वो दुष्ट चाहता है कि तेरे बच्चे तेरे पास ना आए प्रभु, लेकिन तेरा वचन उनको अपने पास खींचता है पिता, क्योंकि उस दुष्ट ने नहीं, तूने इन बच्चों के लिए अपने प्राण को दिया है प्रभु, अपने एक एक लहू को आपने क्रूस पे बहाया है इन बच्चों के लिए पिता। और ये बच्चे जानते हैं कि भले ही दुष्ट उनके जीवन में जितना ही काम क्यों ना करे, लेकिन हम अपने पिता के प्रति हमेशा वफादार ईमानदार रहे, क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। प्यारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, अपने पूरे छोटे झुंड को भी आपके हाथ में सौंपते हैं खुदा, कि सच में मेरे प्रभु हर एक के घराने के छोटे छोटे बच्चों को भी अपने वचन में खींचिए मेरे पिता, हर एक माता पिता को अपने वचन में ज्ञान और बुद्धि और विश्वास में बढ़ाइए, ताकि हम सब तेरे झुंड में एक एक व्यक्ति खुदा तेरे वचन के प्रति ईमानदार और वफादार बना होने वाला हो पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं डैनियल भाई के लिए भी प्रभु जी, कि सच में आपने उनकी पत्नी को चंगाई दी प्रभु, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। भाई आने वाले हो पाए प्रभु, जबकि उनके स्कूल में भी एग्जाम चल रहा है, और तब भी खुदा बाप वो आए प्रभु, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर एक विश्वास के लिए खुदा जो यहाँ भाई बहनों के अंदर है, और वो इसी विश्वास में इस वचन को सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं पिता। जितने भाई बहन हमारे फेसबुक से सुनते हैं खुदा, यूट्यूब से सुनते हैं खुदा, हमें विश्वास है प्रभु कि वो भी हमारे संग आत्मिक रूप से जुड़े हुए हैं प्रभु। हर एक चीज के लिए हम खुदा तेरा धन्यवाद देते हैं, और सारी दुआ प्रार्थना को सिर्फ और सिर्फ अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगते दया से सुन के पूरा करें, आमीन। हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पवित्र आपकी मोहब्बत पाक रूप की ताकत और शरारत करने से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के साथ धन्यवाद। तो भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, भाई सूचित किया जाता है, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड रूथ, प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना हो कि 4 बजे होगी। कल की टाइमिंग का ध्यान रखें, कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी, बहन मैरी के यहाँ इंदिरा नगर में। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी, बहन मैरी के यहाँ इंदिरा नगर में। प्रेज द लॉर्ड बेटा, सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, सबको हैप्पी बर्थडे टू यू, प्रेज द लॉर्ड।